ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी हो, बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपने दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो। फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं। उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं। और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। जी बाबा। आज माता पिता चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। माता पिता देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। माता पिता भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। माता पिता भी हम बच्चों के स्नेह में आज समाये हुए हैं। ये परमात्मा स्नेह बाबा समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। माता पिता भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं।
आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाबा और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाबा का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। बाबा कह रहे हैं भक्त लोग यादगार बना रहे हैं और हम यादगार बना रहे हैं। बाबा कहते हैं दोनों की कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना। बाबा कहते हैं कॉपी करने में बहुत होशियार है। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और पूरा जन्म के लिए हम पवित्र अन्न का भी, जब से बाबा का बच्चा बनते हैं शुद्ध अन्न ही खाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका हम रखते हैं और वो एक दिन का रखते हैं। तो माता पिता आज अमृत बेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है। आज बाबा भक्तों को भी देख रहे हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? लिए है बाबा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। सबसे पहले पवित्रता, जब तक पवित्रता धारण नहीं किए ना, तब तक हम खुद को ब्राह्मण नहीं कहला सकते। पवित्रता की धारणा आती है तभी ज्ञान की बातें स्पष्ट होनी शुरू होती है। एक तरह से कहे तो द्वार खुलता है ज्ञान का, नहीं तो उसके पहले बाहर से ना वो बस जानकारी किस तरह तक ही रहती है। 1000 जानकारी आज हमारे पास है, उसमें से एक जानकारी ये भी लगती है। जब पवित्रता की धारणा में आते हैं ना, तब उसके द्वार खोल के हम अंदर आते हैं। फिर वो हमारा पुरुषार्थ का और सब कुछ उसके बाद शुरू होता है। उसके पहले बस ये एक जानकारी है। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। वो आएगा तभी बाकी ऊपर का हमारी सारा कुछ चलना शुरू होगा, बनेगा। आधार यही है। अगर ये नहीं है तो फिर ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। पूज्य बनने का आधार है, और फिर वो क्या होता है, हमें पूज्य बनाने का आधार बनता है। तो श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, वो जांच करो कि ये जन्मदिन का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता, एक भी विकार के अधीन होकर के संकल्प तक ना हो, ये पक्का व्रत लिया है। हाँ जी बाबा, जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का। कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं? माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। हम तो छुट्टी देते हैं लेकिन वो फिर आ जाती है। जांच करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है,
वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसा तो नहीं हो ना। क्योंकि माता पिता से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। प्यार तो बाबा से सब कोई, सारे बच्चों में किसी में भी परसेंटेज बाबा कहते नहीं होता है, 100 से ज़्यादा परसेंटेज में भी प्यार कर लेते हैं। अगर माता पिता पूछते हैं कि बाबा से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही होती है, मतलब कम प्यार करने वाले बहुत बहुत कम बच्चे, जो एकदम बाहर मतलब एकदम सहयोगी टाइप की आत्मा है ना, बस वही सबका प्यार में कमी होगा। नहीं तो जो बच्चा खुद को बाबा का बच्चा मानता है, उसका प्यार में, बाबा कहते हैं मेजोरिटी का प्यार में फिर कमी नहीं होती है। तो जैसे प्यार में पास हो, माता पिता भी मानते हैं कि मेजोरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। प्यार में बाबा कहते हैं कोई माने ज़्यादातर बच्चे पास हैं, प्यार में सब भरपूर हैं, लेकिन जब चौतरफा चारों रूप में बाबा हमें कहते हैं पवित्रता की धारणा, उसमें कमी आने लगता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, इसमें बाबा कहते हैं परसेंटेज आ जाता है, कम बेसी होने लगते हैं। अभी माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाबा की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाबा समान बोल हो। माता पिता के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। बाबा इतना जबरदस्त कहते हैं, माता पिता की चाहत क्या है हम बच्चों से, कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाबा की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाबा समान बोल हो। माता पिता के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये जांच करो, हमारी सूरत में बाबा की मूरत दिखाई देती है? बाबा की मूर्त क्या है? बाबा की मूरत का मतलब क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाबा समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं। बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए कि कभी तो गुलाब जैसा खिला चेहरा और कभी नहीं बना। बाबा कहते हैं क्योंकि माता पिता ने ये भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। हाँ जी बाबा। माता पिता ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने देते हैं, आने दे देते हैं, तब तो आ जाती है ना नजदीक, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। उसको एकदम से शुरुआत में ही एकदम पहले संकल्प से ही उसको नकार नहीं देते, उसको पूरा भीतर आ जाता है, हमें हिला डुला देता है, तब जाके समझते हैं अच्छा माया है। तो बाबा कहते हैं प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, तो फिर वो भी आदत हो जाता है कि बार बार माया आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद हम सजग होंगे, फिर उसको भगाएंगे, क्योंकि वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं बना है संपूर्ण,
ये सब संकल्प आते हैं हमारे पास। अरे अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो संकल्प आएगा ही, अभी तो ये होगा ही, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना है। बाबा कहते हैं अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गे गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। और कहते हैं वो भी क्या है, माया को भी समझ में आ गया कि इतना दूर तक तो हम आ ही सकते हैं, संकल्पों को पूरा झकझोर के रख ही देते हैं, तो फिर उतने में तो हमारा सब नंबर कट हो गया। अब उसके बाद हम पुरुषार्थ करके भी क्या हो रहा है। पुरुषार्थ का मतलब दूर से ही माया निकल जाए, हमारे संकल्प को हिला ना पाए। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाबा भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कोई बच्चा अपने आप को ना लास्ट नंबर का, हम सबसे पीछे नंबर में हैं, लेकिन बाबा उस लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी कुछ चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाबा का प्यारा तो है ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के अनुसार वो लास्ट नंबर पर है, लेकिन है तो सब बाबा का बच्चा ना, और जो कम से कम पहचान लिया है तो वो तो विशेष प्यारा हो ही गया। तो बाबा लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं। बाबा कहने का अर्थ है कि कोई भी बच्चा खुद को माने जब माया से थपेड़ा लग जाता है, गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है ना, तो लगता है हमसे नहीं हो रहा, ये हो रहा, दिल शिकस्त होने लगते हैं। लेकिन बाबा हमसे बतला इतना ज़बरदस्त हमें दुलार कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो सबसे लास्ट में ना बस नज़रिया है, पुरुषार्थ के अनुसार हम आगे पीछे हो रहे हैं ना, है तो बाबा को पहचान लिया है, तो बाबा का एकदम करीबी बच्चा बन गए, तो बाबा के हम प्यारे बच्चे हैं। ये बात तो एकदम दिल को भरपूर कर देती है। तो पुरुषार्थ में हम ठीक है ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बाबा के प्यारे हैं ना, तो इतना बाबा कहते हैं इतना तो रखो, मेरा लास्ट नंबर का बच्चा भी है ना, तो इतना रखो कि चेहरा हमेशा खिला रहे, खिले हुए गुलाब की तरह खिला रहे, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, अरे कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे। बाबा कहते हैं तो ये गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो जांच करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो माता पिता ने दे ही दिया है, दे रहे हैं नहीं, दे दिया है। बाबा कहते हैं अचानक वाला इशारा बाबा दे चुके। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए जांच करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। मन और बुद्धि में व्यर्थ से हम कितना ऊपर उठ पाए हैं, और ये इस ब्रह्म कुमार का मंथन है, अभ्यास से होता है। मन में कोई भी तरह का बात आए रहता ही, नजरिया बदलते चला जाता है, ज्ञान की स्पष्टता होती जाती है, नजरिया बदलता जाता है, व्यर्थ बातें ऐसे ही खत्म होती चली जाती हैं। तो पूरी तरह से बुद्धि में स्पष्टता, बाबा पर निश्चय, यही है क्लीन और क्लियर। तो क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। अगर एक होता है साफ, तो जैसे कोई चीज होती है ना, कोई धुंधला कांच एक आता है ना, जो आर पार ना दिखे, ऐसा बनाया जाता है जानबूझकर, घर में इस तरह की खिड़कियों में लगाया जाता है। तो वो क्या है, साफ तो होता है लेकिन वो क्लियर नहीं होता है, ना अंदर से झांक सकते हैं ना बाहर से कोई झांक सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें कैसा बनना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ग्लास। कहीं कहीं पर वैसे ग्लासेस भी हम देखते हैं जो एकदम ऐसा पारदर्शी होता है कि पता भी नहीं चलता कि बीच में कांच है, तो वैसा वाला बनना है, साफ भी और क्लियर भी, एकदम पारदर्शी। इसलिए बाबा कहते हैं क्लीन और क्लियर दोनों चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। बाबा अब फिर अंत समय के हिसाब से बतला रहे हैं कि जब तक ये दोनों चीज़ पूरा क्लियर नहीं होगा ना, तो समय पर जब आएगा ना, तो उसमें विजय हमें होना है। उसके लिए बाबा हमें इशारे देंगे, तो इशारे जो हमें मिलेंगे ना, अब जो बाबा प्रेरणा के स्तर पर देंगे, क्योंकि जब हम अज्ञानी थे, विकार में लिप्त थे, तो बाबा साकार में आए, इतना बैठ के हमें ज्ञान सुनाए, सब कुछ किया।
लेकिन अब इसके बाद जो अंत समय होगा ना, उस समय तक हमारी स्थिति इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति हम इतने अच्छे से सेट होनी चाहिए, इतना, इसीलिए बाबा कहते हैं क्लीन और क्लियर होनी चाहिए कि बाबा का इशारा मिला और हम उस अनुसार अपना काम कर पाएँ, अगला कदम ले पाएँ, जो भी करना है जैसे करना है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में और बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे परिस्थितियां आने हैं जो कहीं दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाबा का इशारा, निर्देश, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। वो कैच करना होगा, बाबा का श्रीमत तो मिलेगा। बाबा, परिस्थितियाँ इतनी विकट होने वाली है ना, जो बाबा बतलाते हैं, अभी कल भी बाबा ने कहा बहुत विकट परिस्थितियाँ आएंगी। तो वैसी विकट परिस्थितियों में जो बच्चे बाबा के हैं उनका टचिंग पावर, कैचिंग पावर नहीं होगा तो वो बाबा का इशारा पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि लौकिक रीति का कोई साधन नहीं चलते रहेगा, कोई विज्ञान का साधन काम नहीं करते रहेगा। वैसी परिस्थिति में बाबा सीधा सीधा मुझ आत्मा से बात करते हैं। ये हम जब बुद्धि से क्लियर होंगे ना, तभी टच कैच कर पाएंगे। बाबा हमारी बुद्धि टच करते हैं, हमसे बात करते हैं। ये अनुभव जब हमारा रहता है ना, तभी बाबा कहते हैं उस परिस्थिति में ऐसे सरकमस्टांस आने हैं, ऐसी परिस्थितियां आनी हैं जो कहीं भी दूर बैठे हो, लौकिक से कोई कहाँ पर, सब बच्चे तो कहाँ हैं, लेकिन बुद्धि क्लीन और क्लियर होगा तो बाबा का इशारा, निर्देश, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, इसलिए माता पिता ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। और इसके लिए बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा शक्ति जो जमा करनी है ना हमें, वो है साइलेंस शक्ति। साइलेंस शक्ति का मतलब बेफिजूल की व्यर्थ के संकल्प जो हमारे आते रहते हैं, जो हमें लगता है ये तो अपने आप आ रहा है, ये तो अब तो जो अलौकिक जो काम कर रहे हैं उसका तो संकल्प चलेगा ना। बाबा कहते हैं सबसे शांति, सिर्फ हर जगह आदत, इतनी ज़बरदस्त आदत कि एकदम अभी काम कर रहे, अभी संकल्प उस काम के लिए है, जैसे ही वो काम छूट होता है तुरंत संकल्प शांत। आदत से, ये अभ्यास से होगा। बाबा कहते हैं इतना ज़बरदस्त दे रहे हैं कि टच होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन ये सब पहले भी बाबा सुनाए हैं। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जमा जितना कर सकते हो, जितना अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास करके मन बुद्धि एकदम शांत, तभी बाबा का टचिंग को हम टच अनुभव करेंगे और बाबा जो बोलेंगे उसको हम कैच कर सकेंगे। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसे माइंड कंट्रोल चाहिए। बाबा कहते हैं स्वप्न तक में भी कोई व्यर्थ संकल्प ना आए, इतना जबरदस्त अभ्यास होना चाहिए, ऐसा नियंत्रण शक्ति में हम माहिर हो जाने चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। हाथ क्या है ना, जब जो चीज़ को जितना देर पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये तो हम हाथ को निर्देश देते हैं, हाथ एकदम उतना ही तरीके से करेगा। ऐसे मन और बुद्धि की भी कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो, सजग हो, जागृत हो कि मेरा मन और बुद्धि को जिस समय जितना देर, जैसे जितना गहराई से उसको पकड़ना चाहे, जितना जोर से पकड़ना चाहे उतना जोर से पकड़े, जितना देर उसको छोड़ना चाहे, जिस समय छोड़ना चाहे उस समय वो छोड़ दे। बाबा कहते हैं इतनी सजगता हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी बाबा कहते हैं ना, मेन फाइनल एग्ज़ाम के पहले थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह होता है ना, तो अभी जो हो रहा है वो सब टेस्ट बीच बीच में आ रहे हैं। बाबा कहते हैं फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए तैयारी एकदम ज़बरदस्त करनी है हमें। आज बाबा पूरा अंतिम तैयारी की पूरी बात कह रहे हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ
क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, साकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की साकाश दी और वो अनुभव करते थे और उस आत्मा तक वो पहुंचता था ना। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। परिस्थितियां अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। बाबा कहते हैं इस बात की बहुत ज़्यादा सजगता रखो, क्योंकि परिस्थितियां तो जबरदस्त आएंगी। तो अभी से अभ्यास नहीं होगा ना छोटी छोटी अपने निज जीवन की परिस्थितियों पर शांत रहने का, तो उस समय जब विकट परिस्थितियां होंगी उस वक्त शांत कैसे रह पाएंगे। तो अभी से अभ्यास करना है और वही शांति की शक्ति हम दूसरों को देंगे तो वो भी शांत रह पाएंगे। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा नहीं करने की बैंक नहीं, और कोई जन्म में ये चीज़ जमा करने का बैंक होता ही नहीं है। अभी संगम युग में ही ये बैंक खुला हुआ है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगा, तो किसमें जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए माता पिता पहले से ही इशारा दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। कोई भी परिस्थिति हो अपने आप को एकदम शांत, ये नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। अभी बाबा कहते हैं जमा करने का पुरुषार्थ करना है, वही करो ना। तो माता पिता का बच्चों से स्नेह है। माता पिता एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वो वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। बाबा कहते हैं जो वादा कर रहे हैं ना वो वादा निभाने के लिए उस बाबा समान बन के साथ चलेगा। सुनाया था ना दोहरे विदेशियों को, हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाबा की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। जो बाबा की श्रीमत वही मेरा मत, ये हो गया एकदम हाथ में हाथ डाल के चलना। पापा कहते तो ठीक है, आज बर्थडे यानी जन्मदिन का उत्सव मनाने आए हो ना, तो माता पिता को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फखूर है बाबा को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे बनेंगे करेंगे गेंगे तो नहीं है बाबा। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है?
त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा शब्द है? मैं। बॉडी कॉन्शियस की मैं, देह भान का मैं। इसलिए माता पिता ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा शब्द के साथ कुछ लगेगा तो वो है बाबा। मेरा बाबा आता है ना, भल मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। पहले बाबा आता है, मेरा बाबा। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसी को मेरा कहो ना तो शब्द बाबा शब्द ही आता है। मेरा बोलने के साथ मुंह में बाबा ही आता है, मेरा बाबा। तो ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं आत्मा, जैसे मेरा के साथ बाबा वैसे ही मैं के साथ आत्मा। मैं आत्मा ये कहता हूँ, मैं आत्मा कहता हूँ नहीं मैं। इसलिए इस ब्रह्मा कुमार ने भी अपना ये देहभान से अलग होने के लिए इस ब्रह्मा कुमार का अभ्यास, मंथन कहते हैं। बुद्धि में बात आती है लेकिन 100% हम समझ नहीं पाते हैं कि हम 100% श्रीमत पर है। तो मंथन से है, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो वो ये समझ में आएगा कि इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में बाबा ने सीधे सीधे कहा। बहुत ज़्यादातर अभी तक 1-2 बातों में ही बाबा ने मना किया है, नहीं तो ज़्यादातर मंथन को बाबा ने मुहर लगाया है, तो सही बताया। तो कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मा कुमार का मंथन करने से ये किरदार के रूप में समझ में आता है कि मैं आत्मा इस किरदार में ऐसा मंथन हो रहा है, आ रहा है, कर रहे। तो देह भान से अलग महसूस करते हैं। इसलिए बाबा इसलिए इस बात को कहते हैं कि जैसे मेरा के साथ बाबा आता है वैसे ही मैं के साथ आत्मा है। मैं आत्मा, तो मैं आत्मा इस किरदार में ऐसा कर रहा हूँ, मैं आत्मा इस किरदार में ऐसा हुआ। तो इस तरह से जब हम हमारी सोच में ये बात आ जाएगी तो बहुत अंतर महसूस करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जब पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। तो मैं आत्मा ये कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। अभी क्या है, मैं और मेरा, हमारा हर चीज़ लिमिटेड है। मैं फलाना मेरा शरीर का नाम के साथ किरदार का नाम जोड़ते हैं। फिर मेरा में क्या होता है, उस किरदार से जुड़ी हुई हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज़ मेरा होते, उसको गिनते। बाबा इसको कहते हैं ठीक उसको बेहद का कर दो। मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो ये मैं आत्मा ये कर रही हूँ। ये चीज़ हमारा संकल्प में आए, ये हमारा आदत में बन जाए, संस्कार में आ जाए। बाबा पूछते हैं हो सकता है ये चीज़? हो सकता है? कांध तो हिलाओ। हाँ बाबा हो सकता है। आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। मैं आत्मा। बोलने में भी बोल सकते हैं मैं आत्मा ये सोचता हूँ, मैं आत्मा ने ये संकल्प किया है। मैं आत्मा अपने पुराने संस्कारों से अलग हटके ये संकल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ, श्रीमत के अनुसार ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ। तो और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावन हार कौन। और बाबा कहते हैं फिर दूसरा एक उपाय है कि जब भी मैं आए ना तो फिर याद करो कि करा कौन रहा है। कर तो मैं रहा हूँ लेकिन करा कौन रहा है? बाबा करावन हार करा रहे हैं। करावन हार शब्द करने के समय सदा याद रहे। बाबा कहते कोई भी काम करते रहो ना तो याद रहे कि वो कोई करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और करवाने वाले कौन? बाबा। तो मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, मेरा तो ड्यूटी ही ऐसा, मेरा ये वो। लेकिन देने वाला दाता कौन? ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है? अगर वो बाबा का दिया हुआ है ना, उसको मैं मान रहे, मेरा मान रहे, तो अगर ये बात अच्छा है? सोचो। माता पिता हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। ये एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है।
तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाबा के गुण दिखाई दे। बाबा कहते हैं तो अभी हर जगह से बाबा यही रिजल्ट चाहते हैं कि हमारा अभ्यास इस तरह बढ़ाना है कि हमारा नेचुरल नेचर ये बन जाए। ये वास्तविक संस्कार है ही हमारा आदि संस्कार, तो वो चीज़ झलकनी चाहिए। तो इसका अभ्यास बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर बनाओ, और वो क्या है, जो बाबा का गुण दिखाई दे, चलन से बाबा की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का संतुलन हो। कई बच्चे माता पिता को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बताएं क्या कहते हैं। बच्चे ना बाबा को बहुत फुसलाते रहते, बाबा भी देख देख के बड़ा खुश होते हैं, बच्चों की बहाने, बच्चों की बातें। बाबा बोलते बताएं क्या क्या कहते हैं। कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है और कुछ नहीं है, मेरा नेचर ही ये है, मेरा मन में भावना कुछ नहीं है, बस नेचर है ना, तो इसलिए मैं ऐसा बोल दी, ऐसा हो गया, ऐसा कर दी। अभी माता पिता क्या कहें, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें, कैसे बाबा को जाके फुसला रहे हैं। माता पिता कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही गलत है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? जिसको मेरा नेचर कह रहे हो ना, वो आपका है। आपका नेचर तो वही है ना जो बाबा का है। बाबा के बच्चे ना मैं कि रावण के बच्चे। तो जब बाबा का नेचर जो है वो ना मेरा नेचर होगा, तो ये जो दुआई देते हैं ना, मेरा नेचर ही ऐसा है, अब तो ऐसा नहीं करते हैं, मेरा दिल में भावना नहीं था। बाबा कहते हैं ये सब देखो क्या है, रावण का नेचर है ये। तो पहले ये बुद्धि में सजगता तो आए, पहले इसको पहचाने। तो आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। सातों गुणों अष्ट शक्तियों से संपूर्ण रहना ही मेरा नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बना कर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। ये बात अच्छा माना जाता है कि किसी और का चीज को अपने पास रखो और छुपा के रखो। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। माता पिता को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया था, जब कितना प्यार से बता रहे हैं बाबा। तो बताए अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी इस स्थिति में समाप्ति का समारोह कर पाएंगे? करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। ये तो लौकिक में भी इस ब्रह्म कुमार का शुरुआती मंथन में ये बात आती थी। जब तक आदमी कहता है ना मजबूरी में कर रहे, लेकिन मजबूरी में भी उसका मन आधा अधूरा कोना मन होता है, तभी वो करता है। जिस काम के लिए, जिस भी काम के लिए हर एक व्यक्ति का ये अलग अलग स्तर पर है, क्योंकि सब अलग अलग परिस्थितियों में है। जिस काम के लिए उसका मन एकदम शून्य होगा ना, नहीं ना, तो वो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नहीं तो नहीं करेगा। कोई मजबूरी का कितना भी नाम ले ले, जिस काम के लिए उसका मन एकदम ना बोल देगा ना, वो फिर नहीं करने वाला। जिस काम के लिए आधा अधूरा कोना, थोड़ा भी मन एकदम आधे मन से, जिसको बोला जाता है कोने मन से, वैसे करके कर रहा है, उसको मजबूरी का नाम दे रहा है। लेकिन वो मन है तभी वो काम हो रहा है। अगर बहुत सी, हर आत्मा का ये परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है, वो उस सीमा के आगे नहीं जाएगा। वो बोल देगा नहीं तो नहीं, इतना हम कर रहे हैं, इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसी को बाबा कह रहे हैं मन का होगा ना तभी कर पाएंगे। मन होगा तभी होगा, और जहाँ मन होगा और जहाँ पूरा मन है, वहाँ तो वो काम होना ही है। कितना भी परिस्थितियाँ विपरीत हो, वो मन में है तो वो कर ही लेना। जिसको साधारण भाषा में, अज्ञान की भाषा में ठान लेना कहते थे, वो मन होता था। 100% उस चीज़ का मन होता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ मन होगा ना, वहाँ सब कुछ हो जाएगा।
मन से मानो कि ये मेरे नेचर नहीं है, ये दूसरों की चीज है, वो नहीं रखनी है। हमको दूसरा का नेचर अपने पास थोड़ी रखना है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है। तो बाबा कहते हैं वो हमारा नेचर क्या होना चाहिए, ब्राह्मण वाला कि पुराना वाला। तो समझा माता पिता क्या चाहते हैं, समझ गए बाबा, अच्छे से समझ गए। इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में ये बात पहले से थी, आज आपने उस पर मुहर लगा दिया। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? जब तक बाबा समान नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं फिर साथ में कैसे चलेंगे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं जो पूरी तरह से बाबा समान होंगे ना, वो सीधा सीधा पार होंगे, और जहाँ बाबा समान नहीं है ना, वो बहुत सी जांच बैरियर होगा, कस्टम का होगा, धर्मराजपुरी का होगा, वो सब जगह ठहरना पड़ जाएगा, वो साथ नहीं चलेंगे। तो क्या बताओ दादियाँ एक माह से रिजल्ट देखें? बाबा कहते एक महीना का रिजल्ट देखें, बोलो देखें। एक मास अटेंशन रखेंगे, एक महीना का एकदम एक बार विशेष तैयारी करें, अभ्यास करें। एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। बाबा कहते एक महीना एकदम पूरी सजगता रखेंगे ना, तो फिर ये धीरे धीरे आदत बन जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं है। फिर वो एक महीना जो बाबा कह रहे हैं ना, उसमें फिर एक दिन की भी छुट्टी नहीं, एकदम 24 घंटे 30 दिन एकदम पूर्ण सजगता। अच्छा जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ। सभी इकट्ठे होके एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसके हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ, एक दूसरे को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो, ठीक है? सिर्फ आप जांच कम करते हो, करके पीछे जांच करते हो, जब हो जाता है तब याद आता है। अब कहते हो गया ना, पहले सोचो पीछे करो। तो अब से बात की भी सजगता रखो, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। तो अब ये बात की सजगता रखनी ही है। अच्छा, अभी माता पिता कौन सी अभ्यास कराना चाहते हैं? एक क्षण में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में एक क्षण बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। अभी जो हमारा ट्रैफिक बजता है ना, वो हमारे लिए इसके लिए बहुत अच्छा है। तो साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्वमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दूसरे के स्नेही, सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाबा से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को माता पिता का याद, प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। और कहते हमेशा बुद्धि, मन बुद्धि से एकांत में हो और सिमरन में व्यस्त रहे। ऐसा करने वाले हम बेहद के वानप्रस्थी बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति माता पिता की यही शुभ आश है कि अब बाबा और बच्चे समान हो जाएं। बाबा की हम हर एक बच्चे से यही शुभ आशा रखते हैं बाबा कि हर एक बच्चा बाबा समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी और यही वानप्रस्थ स्थिति की भी निशानी है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इतने श्रेष्ठ, अमूल्य, अव्यक्त महावाक्यों को उनके इस अव्यक्त स्थिति के साथ उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। और ऐसी धुन लगे इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज कहते हैं कि जैसे बाबा के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो। हर एक से मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाबा समान कर्मातीत अवस्था के तख्त नशीं। हाँ जी बाबा। जैसे बाबा से सबको अपनेपन का भावना आता है ना, मेरे बाबा, इतने हजारों लाखों बच्चे हैं, सबको लगता है मेरे बाबा है। ऐसे ही हम भी जितने भी आत्माओं के संपर्क में है ना, हम बाबा की सारी गुणवत्ताओं और शक्तियों से जब संपन्न होकर उसके संपर्क में आते हैं ना, तो उनको भी हमसे वही भासना आए, उनको भी लगे मेरा सहयोगी है, मेरा शुभचिंतक है, मेरा सेवा का साथी है। तब बाबा कहते हैं हम होंगे बाबा समान। और ये हमारी कर्मातीत अवस्था की तख्त नशीन बनाए। अब कर्मातीत अवस्था तक पहुंच रहे हैं इसकी हमें पता चलता है। और हम हमारे मन में कोई भी संकल्प, कोई भी याद में ना रहे, लेकिन उनको ये अनुभव होगा जब हम बाबा समान होंगे। तो जितना ज़्यादा बाबा समान हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम कर्मातीत अवस्था में आ रहे हैं ना। तो बस इस बात की हमें सजगता रखनी है और इस अवस्था को पाने का पूरा अभ्यास बढ़ाना है। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है।
उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए
सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।